अपने दिलदार पति को चोर समझने की भूल कर दी मैंने। मैं जिस पति से काम करवा रही थी, कपड़े धुलवा रही थी, जूते चप्पल उठवा रही थी, जिसे मैं निकम्मा, नकारा, गरीब और पालतू कुत्ता समझ रही थी, उसकी सच्चाई जानकर मेरी रूह कांप गई। क्यों उस 15,000 रुपए कमाने वाले आदमी को कमिश्नर साहब तक सलाम ठोकते हैं? और तो और जिस इंसान के पास एक लोहे का ताला खरीदने तक के पैसे नहीं थे, उसके पास कहाँ से आया ये बेशकीमती हीरा? जानने के लिए देखते रहिए मेरी और गौतम की कहानी रॉयल वारिस। अवनी, क्या कर रही हो? अवनी, मैं मर जाऊंगा, क्या कर रही हो? तुम मर जाओ, लेकिन गौतम अगर मेरी दादी के बर्थडे के लिए तुम 5 लाख से कम का गिफ्ट लाए ना तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके ना गली के कुत्तों को खिला दूंगी। थैंक गॉड, आज तो बच गया। अवनी, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा तोहफा लेके आऊंगा कि दादी क्या तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। I promise. Exactly. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे ही होगा। बेटा। जोधपुर की करोड़पति बिजनेस फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की हेड गायत्री देवी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। शहर के बड़े बड़े रईस उस पार्टी में आने वाले थे, तो जायज है अवनी चाहती थी कि उनकी तरफ से उसकी दादी को दिया जाने वाला गिफ्ट बेशकीमती हो। लेकिन गायत्री देवी की पोती अवनी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी किसी अनजान वजह से इस बेहद गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी। उसकी दादी वैसे ही उससे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, इसलिए अवनी चाहती थी कि वो अपनी दादी साहब को एक महंगा गिफ्ट दे ताकि सबके सामने उसका औहदा बना रहे। गायत्री देवी के गिफ्ट के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पुलिस की टीम ने आकर उसे घेर लिया। धर लिया रे इस चोर ने। चोर? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, यही है इंस्पेक्टर साहब जो शोरूम के चक्कर लगा रहा था, इसी ने चोरी की है। दादी साहब का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गौतम शहर की सबसे महंगी और लग्जरियस ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था। ग्लास के पीछे चमक रहे करोड़ों के डायमंड नेकलेस को देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अबे ओ भिखारी की औलाद, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे एक एक जेवर 5 लाख से शुरू होती है। तेरी औकात है क्या यहाँ पे? चल भाग यहाँ से। सिर्फ देख ही तो रहा हूँ, देखने के पैसे लगते हैं क्या? तेरी औकात है क्या देखने के? चल निकल। मैं तो सिर्फ सामने खड़ा था, मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, थाने चल, वहाँ के तेल बिगे डंडे हैं तो उससे खुद उगलवा लेंगे कि तूने चोरी कैसे की और इतनी सी देर में हार किसने दे आया। चल ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया। सर, गलतफहमी हो रही है आपको इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चुराया। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्यों पकड़ा है मुझे तुम लोग? छोड़ो। आप गलती कर रहे हैं सर। जाके अंदर चुपचाप बैठ जा, वरना मार मार के अधमरा कर दूंगा। और सुन, उस कोने में मत बैठना, अभी तेरे जैसे एक चोर को इतना पीटा है कि साले का मुंह निकल गया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अवनी अग्रवाल का पति हूँ। क्या? अच्छा, तो तू है अग्रवाल फैमिली का वो निठल्ला घर जमाई। अमीर बीवी को लुभाने के लिए चोरी कर रहा था। डालो इसे अंदर। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया है सर। हेलो अवनी मैम, अरे आप अपने रखेल जैसे पति को पैसे क्यों नहीं देते? यहाँ हमारा काम बढ़ जाता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अरे आपका मन बहलाने के लिए आपका राजकुमार सुनार की दुकान से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। What? ये चोरी भी करने लगा। इंस्पेक्टर, आपको उसे मारना है, पीटना है, आपको जो करना है आप करिए, मैं उसे छुड़ाने नहीं वाली हूँ। पता नहीं दादाजी ने किस चोर को मेरे गले बांध दिया। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा।
उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई डायमंड नेकलेस निकलवाने के जिद पे अड़ा था। चोरी करता है। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है अपनी नौकरी और इस वर्दी से नफरत होने लगी है। हुकुम, आपको यहां जो परेशानी हुई। और सुने रॉयल वारिस। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।